प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 कवार सीरीज के तहत आज हम देखेंगे सीरीज नंबर 16 और सीरीज नंबर 16 के तहत हम देखेंगे सबसे पहले 19 अगस्त के 10 प्रश्नों के आंसर जो आपको दिए गए थे। 2 दिन का पूरा टाइम था आपके पास। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर को खोज लिया होगा। अब इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपना था कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या कब एवं कहाँ हुई। तो इस क्वेश्चन को जोड़ना है पीछे। पीछे हमने एक क्वेश्चन पूछा था इसके पहले वाली सीरीज में, यानी कि 15 वाले में अपना एक क्वेश्चन था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किस प्रांत से हुई थी। वहाँ हमने आंसर दिया था महाराष्ट्र, याद तो होगा ही। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाने वाला ही ये क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या कब एवं कहाँ हुई। ठीक, तो इसका आंसर है 22 जून 1897 और जगह है पूना। यहाँ मैंने महाराष्ट्र और मुंबई दोनों इसलिए लिख दिया है ना कि अगर आज के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाया तो आज राज्य वो महाराष्ट्र, और अगर 1897 के हिसाब से ही क्वेश्चन बना तो उस समय ये प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था बम्बई। इसलिए दोनों ध्यान में रख लेना है, ठीक है। पहले 2 नंबर क्वेश्चन को 1 नंबर से लिंक करेंगे, पहले दूसरे का आंसर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूना के प्लेग समिति के प्रमुख वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की किसने पूना में हत्या कर दी। ठीक है, तो इसका आंसर है दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर। दोनों भाई थे, इसलिए इनको इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। और ये ध्यान रख लेना है कि जब इन्होंने ये हत्या की चार्ल्स रैंड की और आयर्स्ट की, तो इस हत्या के आरोप में इन दोनों को फांसी दे दी गई और फांसी दे दी गई 18 अप्रैल 1898 को। ठीक है, अब आते हैं दोनों क्वेश्चन को जोड़ लेते हैं। घटना ये थी कि पूना में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग फैला हुआ था तो उस प्लेग जैसे इस कोरोना फैला हुआ था तो यहाँ पे क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। वैसे उसमें प्लेग भी वैसे ही महामारी थी, जब वो फैलती थी तो अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उससे बचने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए थे और इन दोनों ने, चार्ल्स रैंड और आयर्स्ट ने, पूना के क्षेत्र में इन नियम को लागू करने के लिए काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया था, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो हत्या हुई थी ना पहले क्वेश्चन में, सर्वप्रथम यूरोपीय की राजनीतिक हत्या कब एवं कहाँ हुई, तो 22 जून 1897 जो हमने लिखा, तो 22 जून 1897 को दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे में ही चार्ल्स रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन एक साथ जोड़ करके पढ़ना है। अगर इसी क्वेश्चन को बदल दे और पूछ ले कि सर्वप्रथम यूरोपियों की हत्या की गई वो यूरोपीय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स रैंड और आयर्स्ट। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ एवं कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है पूना। और जैसा कि मैंने समझाया कि आज के हिसाब से पूछेगा तो महाराष्ट्र, और उस समय जब ये घटना घटी थी उस हिसाब से देखा जाए तो बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब यही पूना क्या हो गया है, अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, पुणे। ठीक है, नाम परिवर्तन हो गया ना पूना का, तो अब पुणे को हम पुणे के नाम से जानते हैं। अब ये ध्यान रख लेना है, ये जो व्यायाम मंडल की स्थापना की गई महाराष्ट्र में की गई 1896-97 में, और किसके द्वारा, चापेकर बंधु, जो ऊपर हम लोगों ने आंसर लिख रखा है दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इन्हीं के द्वारा व्यायाम मंडल की स्थापना की गई 1896-97 में। और ये दोनों व्यायाम मंडल के संस्थापक तो थे ही। और अगर इसी क्वेश्चन को ये बदल दे, दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं, अगर ये पूछ ले इनमें से किस संगठन ने वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या की, तो यहाँ आंसर हो जाएगा व्यायाम मंडल। तो आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो इसी तरह बन रहे हैं। घटना आप पढ़े होने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो घटना कब घटी, कैसे घटी, किसके द्वारा घटी, अगर वो व्यक्ति थे तो किस संगठन में शामिल थे। इतना अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, चापेकर बंधु हमने आंसर दिया ही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मित्र मेला की स्थापना किसने कब एवं कहाँ की थी, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी नाम आएगा विनायक दामोदर सावरकर, और वीडी सावरकर के नाम से इस समय वर्तमान में भी काफ़ी चर्चा में है, और इनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, तो इस समय जो अपनी सरकार है वो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, तो वो भी ध्यान में रख लेना है। ठीक है, हाँ, कहाँ कब स्थापना हुई थी, तो 1899 में। कहाँ, नासिक। ठीक है, प्रांत वही उस समय की बम्बई प्रेसिडेंसी और आज का महाराष्ट्र प्रांत। ठीक, अब ये ध्यान रख लेना है कि जो मित्र मेला थी यही
आगे चल के अभिनव भारत समाज में बदल गई। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन बनता है, उस टेक्निकली क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा कैसे इसको हल करेंगे। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि अभिनव भारत की स्थापना, और ऑप्शन में 1904 भी दिया हुआ है और 1899 भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम चले जाएंगे 1904 पे। ठीक है, लेकिन अगर 1904 नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है 1899, तो उस केस में जाना है 1899, क्योंकि यही मित्र मेला आगे चल के अभिनव भारत के रूप में बदल गई। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसको पहले लिंक करिए। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब एवं कहाँ हुई, इस संस्था के प्रमुख व्यक्ति। इसलिए कि मैंने यहाँ संस्थापक क्यों नहीं पूछा, क्योंकि इसकी स्थापना तो पहले ही मित्र मेला के नाम से हो चुकी थी ना। तो वहाँ पे ध्यान रख लेना है कि चाहे मित्र मेला की स्थापना पूछे, चाहे अभिनव भारत समाज की स्थापना पूछे, आंसर हमारा एक ही होगा, और वो है वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखना होगा कि अभिनव भारत के समाज की स्थापना कब, तो 1904, कहाँ, नासिक, किसके द्वारा, वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, और इनके बड़े भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर, इनके द्वारा ही ये दो उस समय इस संस्था के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। यहाँ ध्यान रख लेना है कि गणेश दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर यानी वी.डी. सावरकर के बड़े भाई थे, और इनका प्रभुत्व तो अभिनव भारत समाज में या अभिनव भारत में सबसे अधिक था। आगे चल के इनकी गतिविधियों को देखते हुए गणेश वासुदेव सावरकर को 9 जून 1909 को जो नासिक के डीएम थे, उन्होंने जो है इन्हें काले पानी की सजा सुना दी और इन्हें काले पानी की सजा दे दी गई। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से लिंक करना। 6 नंबर क्वेश्चन था नासिक के जिला दंडनायक जैक्सन। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गणेश दामोदर सावरकर को सजा दी है। ठीक है, ऊपर हमने लिखा ना 9 जून 1909 को नासिक के डीएम ने इन्हें काले पानी की सजा सुनाई। तो जिला दंडनायक यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, और जिला दंडनायक, ये 2 शब्द का प्रयोग वहाँ पे वो करते हैं क्वेश्चन बनाते समय। नासिक के जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या किसने एवं कब की, तो इसी बात से रुष्ट होकर कि जैक्सन ने गणेश दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा सुना दी बिना किसी विशेष अपराध के। इसी एवज में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन की हत्या कर दी। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन ये दोनों एक साथ देखना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन अपना है, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी। तो नया डेट है, चर्चा में है, इसलिए ध्यान में रख लेना है। तो ये मनाया जाता है 19 जून को। कौन सा दिवस है, विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस। पीछे हमने सिकल सेल के बारे में बता भी रखा था। सिकल सेल, सिकल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हंसिया, पीछे हमने बता ही रखा था। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उसी जो आरबीसी हैं उनमें विसंगति आ जाती है, उनका आकार आधा हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सिकल सेल। अमूमन आदिवासियों में पाया जाता है ये रोग, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रसार अन्य लोगों में भी होने लगा है। ठीक है, तो उसी से लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और डेट है 19 जून। इस बार 2023 की थीम क्या थी, तो वैश्विक सिकल सेल समुदायों का निर्माण एवं उन्हें मजबूत करना, नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना तथा अपनी सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना। तो थीम थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ऑफलाइन पेपर्स में पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता पेपर बनाने वालों का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में इसको रखना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा सरकार ने कहाँ की थी। सरकार ने पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 8 नंबर का 2023-24 के बजट में। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था, घोषणा पूछा है ना, तो 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की। ठीक है, और आगे इसमें क्वेश्चन है, सरकार ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है। तो उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष रखा गया है जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। ठीक है, 2047, यानी कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया से भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस पर ध्यान बना कर रखिएगा। आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है ना, वो लक्ष्य वर्ष काफ़ी पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी ये ध्यान होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन देश के कितने राज्यों और उन राज्यों के कितने जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि ऐसे 17 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो 28 में से 17 राज्यों में ही ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ठीक है, 17 राज्य और इन राज्यों के कितने जिले? तो 278 जिले। तो ये 17 राज्यों के ही जिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। 17 राज्यों के 278 जिलों में ही ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। अब जो आगे थोड़ा अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया, पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो वहाँ इन 17 जिलों का नाम ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि किस राज्य में। ठीक है, ये 17 राज्यों का नाम याद रखना होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य में ये मिशन नहीं लागू किया गया है। ठीक है, तो ये 17 राज्य है, याद करना बिल्कुल आसान है। असम से शुरुआत करनी है, सीधे चले आना है। ठीक है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो एक पूरे मैप में अगर देखा जाए तो एक सीधा सा एक किनारे किया जा सकता है। उधर 7 सिस्टर्स में 6 को छोड़ देना है, ऊपर सिक्किम को छोड़ देना है। ठीक है, हिमाचल को छोड़ देना है, बाकी सब हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को छोड़ देना है, पंजाब को छोड़ देना है, हरियाणा को छोड़ देना है, बाकी सब शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 10वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में आदिवासी आबादी का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो 8.6%। कुल आबादी में 8.6% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का इतना हिस्सा है। तो ये रहे 19 अगस्त के 10 क्वेश्चन के आंसर। ध्यान से वीडियो देख करके इनको लिख लीजिएगा। अब आते हैं 22 अगस्त के 10 क्वेश्चन पर। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 22 अगस्त के 10 क्वेश्चन पर। 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाता है, मतलब संडे 20 और 21। शुरुआत करते हैं 22 अगस्त से। ठीक है, तो अब लगातार चलेंगे शनिवार तक। 22 अगस्त के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिक षड्यंत्र केस के तहत किसे किसे फांसी की सजा सुनाई गई तथा उन्हें फांसी कब दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, वीडी सावरकर को किस केस के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्वेश्चन नंबर 3, अभिनव भारत की ओर से किसे बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की प्रथम क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना कब, किसने तथा किस रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 5, अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किसने एवं कब किया था। क्वेश्चन नंबर 6, संध्या, वंदे मातरम तथा युगांतर नामक पत्रों का प्रकाशन क्रमशः किनके द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, चीन के पहले चंद्र मिशन का क्या नाम है, इसका प्रक्षेपण चीन ने किस वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी से न दिखने वाले चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र ब्रैकेट में फार साइड में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान, यह यान किस देश का था। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला मानव युक्त यान कौन था, उस यान का संबंध किस देश से है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह या उपग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक अन्वेषण करने वाला पहला रोबोटिक रोवर कौन था तथा किस देश से उसका संबंध था। तो ये 10 क्वेश्चन हैं 22 तारीख के, ध्यान से इसको करना है आपको और क्वेश्चन के साथ लगे रहिए। जैसा आजकल पेपर सेट हो रहा है ना, अगर किसी के पास समय होगा तो अभी सेंट्रल टेट का जो पेपर हुआ है उसमें जो सेकंड मीटिंग का पेपर आपको देखना है, जैसे जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है उनको, उन क्वेश्चंस को देखिए और पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, इसको करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य सहपाठियों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।